फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। और आपकी एनर्जीज भी चेक करते हैं। पहले आप इस वक्त क्या सोच रहे हो ये देखते हैं। गाइड करें यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स किस एनर्जीज में है, इनके पार्टनर के लिए मेरे यूवर्स क्या सोच रहे हैं। मेरे यूवर्स इस वक्त इनके पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, टाइम इज टिकिंग, ब्रश इट ऑफ, apprentice, tune in your soul knows, game set match, disquiet unease. If only you were aware of the effect you have on me. बॉटम में ट्रीजर लॉ। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि है यहाँ पे, और एरीज लियो सजिटेरियस मेष धनु राशि है। तो इस वक्त आपके एनर्जीज में तो आप ब्रश इट ऑफ की एनर्जीज है। आप इस रिश्ते में जो धूल लगी है, मतलब कि जो नेगेटिविटी है, उन नेगेटिव एनर्जी से रिलीज होना चाहते हो, दूर जाना चाहते हो। लगता है कि जो भी हुआ है इस रिश्ते में आप जैसे कि भूल जाओ। आपको कोई ऐसे दवा मिल जाए कि आपको कुछ याद ही नहीं आए कि इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया है, कैसे धोखाधड़ी करी है। आपके माइंड में बार बार वही थॉट्स चलते रहते हैं जो कि नेगेटिव, और आपके पर्सन जो आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते, आपसे टाइम ना कटा नहीं जा रहा, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है एक एक पल, एक एक दिन इस पर्सन के बिना जीना, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज माइंडसेट में हो। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ये पर्सन आपके पास लौटेगा कि नहीं लौटेगा, क्योंकि आपको इस वक्त इनकी लाइफ में ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन किसी और से शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, या तो इनका शादी फिक्स हुआ है और ये बात आपको अभी अभी पता चली, जो बात आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, और बहुत ज़्यादा बेसब्र होते हुए दिखाई दे रहे हो कि इस पर्सन से मुझे कुछ भी करके अभी की अभी बात करनी है, जाकर पूछना है। जो भी था, आपने बहुत टाइम से इस पर्सन से बात नहीं करी, और आपको लगा भी था कि ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे, आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। लेकिन आपने इंतजार करके लग रहा है कि टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि इस पर्सन ने तो अभी तक आपसे बात नहीं करी, एक्शन नहीं लिया, और अब आपका दिल कर रहा है, क्योंकि आप तो इनको भूल नहीं पा रहे हो। बहुत कोशिश करी, बहुत मूव ऑन करने का ट्राई किया, किसी और से बात कर कर देख लिया, लिटरली नए और रिश्ते में भी जाकर देख लिया, और जैसे कि सच में आपने किसी और से रिश्ता स्टार्ट कर लिया, आपका कोई नया बॉयफ्रेंड, अगर आप लड़का तो नई गर्लफ्रेंड, आपने जाने की कोशिश बहुत करी, लेकिन बार बार आपने इस पर्सन को मुड़कर ही देखा है। और अब लग रहा है कि शायद आपने गलती कर दी थी मूव ऑन के बारे में सोचकर, क्योंकि अब दिल फिर से इसी पर्सन की तरफ खींच रहा है। अब फिर से आपका दिल करता है इनके लिए एक्शन लेने का। जो भी इस पर्सन ने आपके साथ गेम खेला, माइंड गेम खेला आपके साथ, जैसे कि आपको हरा कर ये पर्सन चले गए, आपको अकेला छोड़कर ये पर्सन चले गए, आपको नाराज कर दिया इस पर्सन ने। ये थॉट्स आपके माइंड से अभी भी नहीं जाते, और अभी भी लगता है कि चाहे इस पर्सन ने जो भी किया है, लेकिन मुझे एक और बार उससे बात कर कर देख लेनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं कहीं और खुश हो रही हूँ, मुझे नहीं किसी और से सेटिस्फेक्शन, मुझे मेरा प्यार वापस चाहिए, ठीक है। आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, इनसे बात करने का आपको बहुत दिल है, लेकिन दूसरे पर आपके बारे में ऐसा थॉट आता है कि अगर मैं एक्शन लेती हूँ तो पता नहीं कैसे बात करेगा, नेगेटिव रिप्लाई किया तो, गलत कुछ बोला तो, इंसल्ट करी तो, क्योंकि इस पर्सन के अंदर ईगो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, और अब ये पर्सन आप पे वैसे इंटरेस्ट लेता नहीं है। ये भी आपने कहीं ना कहीं वहम पाल लिया है अपने दिल और दिमाग में, ठीक है। आपका प्यार इस पर्सन के लिए कम नहीं हुआ है, लेकिन इस पर्सन का जो अपने फैमिली के लिए ज़्यादा वैल्यू देना, फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचना, और आपको देखकर भी अनदेखा करना, आपकी फीलिंग्स इनको फील होती है, पता है रियलिटी क्या है, फिर भी ये पर्सन जो आपको इग्नोर करते रहते हैं, ये एनर्जी सबसे बर्दाश्त नहीं होती। तो आप चाहे कितना भी कोशिश करो, अभी भी इस रिश्ते को फिर से अच्छा करने का, इस पर्सन को अपनी तरफ लाने का, अब ये पर्सन आपको नहीं देखना चाहते अपनी ज़िंदगी में। ये एनर्जीज या तो इस पर्सन ने आपको डायरेक्टली बोल दी है, और जो आपको लगता है, मतलब ये एनर्जीज आपको रोकती है इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाने से, ठीक है।
तो आप अभी भी इस पर्सन का बहुत ज़्यादा दिल से इंतज़ार कर रहे हो, और आपके साथ से स्टॉकिंग एनर्जीज है इस पर्सन के लिए। स्टॉकिंग एनर्जीज में आपको ये दिखाई देता है कि ये पर्सन तो जा रहा है, मूव ऑन कर रहा है, और अब ये शायद आपको कंप्लीट भूल गया है। ठीक है, आपको डाउट है इस पर्सन के कैरेक्टर के ऊपर, लगता है कि इसकी लाइफ में कोई है, या तो किसी और, मतलब अगर ये पर्सन मैरिड भी है ना, आपको लगता है कि इस पर्सन के लाइफ में इनके हस्बैंड या वाइफ के अलावा भी कोई और पर्सन है, जहाँ पे आपके पर्सन सेटिस्फाइड हो रहे हैं और अभी वापस नहीं लौटना चाहता, अभी वहीं पे खुश है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी इस पर्सन को लेनी नहीं है, आपको अपनाना नहीं है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपना दुश्मन मानने लगा है। ये एनर्जीज आपको करंट में फील हो रही है, और आपको इस पर्सन को इन सारी एनर्जीज से बाहर निकालना है। इनको आप समझाना चाहते हो कि जो ये सोच रहे ना, ऐसा आप तो कभी भी नहीं थे और ना ही हो। आपका प्यार हमेशा ही अनकंडीशनल रहा है, और आप आज भी इनसे अनकंडीशनली लव करते हो। डिस्क्वाइट एनर्जीज की एनर्जीज ये बताती है कि आप सेल्फ लव ही नहीं कर पा रहे हो, कोशिश बहुत है लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन में जाते हो, अकेले बैठे रहते हो और कुछ करने का दिल नहीं करता। और अगर इस एनर्जी से बाहर निकलना है तो आपको इस पर्सन के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो इनके एक्शन का। लेकिन इनकी स्टॉकिंग एनर्जी से आपको डर लगता है, आप जितना इनको स्टॉक करते हो उतना आपको एक पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपका प्यार कम नहीं हो रहा, मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, और सच्चे दिल से लगता है कि आपने ऑनरेबल सरेंडर कर दिया है, मतलब एफर्ट्स लगाकर हो गए, इस पर्सन को रोकने की कोशिश करके हो गई है, इनको समझाने की कोशिश हो गई, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी हर एक बात को इग्नोर किया है। तो अब आपने हार मान ली है और आप वेट एंड वॉच कर रहे हो। ठीक है, सरेंडर कर दिया डिवाइन पे कि डिवाइन की मर्जी से अगर होगा तो कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आपको तो आज के डेट में पर्सन अपनी ज़िंदगी में देख ही नहीं रहे हैं, या तो इनकी नज़र में आपकी इस वक्त कुछ भी वैल्यू नहीं है, ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी आप करंट एनर्जीज में आप टेंशन में हो, कंफ्यूजन में हो कि आखिर आपको करना क्या चाहिए, क्या आपको इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाने चाहिए भी कि नहीं, लेकिन दिल करता है कि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंसल्ट करेंगे आपकी, ये डर है आपके अंदर। ठीक है, तो ये आपकी फीलिंग्स इस वक्त है आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज आपके लिए तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। ये एनर्जीज जिनसे भी रेजोनेट हुई है, जो भी इस एनर्जीज में आज है, इनके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स क्या है मेरे यूनिवर्स के लिए। इनके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है, इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। हीलिंग एंजल्स, सॉरी दैट आई हर्ट यू, farewell but I am not good, closeness, comfort, warmth, I lost myself in you, लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। और एक कार्ड देख लेते हैं, पॉजिटिव। तो जितनी नेगेटिव एनर्जीज आपकी है, आपके पर्सन की तो कंप्लीट उसके ऑपोजिट एनर्जीज है। ठीक है, बॉटम में फेयर एंड स्पेयर की एनर्जीज है। बहुत टाइम से आप दोनों ने जो बात नहीं करी एक दूसरे से, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो आप, तो आपको ऐसा लगना तो मतलब है, आपको ऐसा लग ही सकता है, क्योंकि पर्सन एफर्ट्स लगाते ही नहीं है, तो आप और क्या सोचोगे, तो वो थॉट्स आपके माइंड में इसी वजह से। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन तो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, फेयर एंड स्पेयर की एनर्जी से। ये आपके साथ इंजस्टिस होने से, इंजस्टिस करने से, आपको ठुकराने से, किसी और रिश्ते में जाने से खुद ही खुश नहीं है। ठीक है, इनको ये जो भी चल रहा है आपके रिश्ते में, इनको अपने आप के साथ भी गलत फील हो रहा है और आपके साथ भी, और ये पर्सन खुद आपके हक के लिए लड़ रहे हैं। हीलिंग एंजल्स की एनर्जीज बताती है कि ये पर्सन आपके इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, मेडिटेशन करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि भगवान के पीछे ही लग चुके हैं। क्योंकि अगर आपके साथ जस्टिस होना है, अगर आप दोनों का रियूनियन होना है, तो जैसे आपने भी डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है, आपके पर्सन ने भी डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है, लेकिन ये पर्सन जो आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते, जिसका आपने मतलब जो निकाला है, आपने जो अपने आप में थिंकिंग बना ली है, आपके पर्सन उस एनर्जी से बहुत ज़्यादा नाराज है। इनको ऐसा लगता है कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके खुश है, क्योंकि जितना प्यार आपने इस पर्सन से करा है, इन्होंने आपसे भी ज़्यादा प्यार आपसे करा था,
लेकिन शायद आपने इनके प्यार को समझा नहीं, शायद आपने इनके प्यार को हमेशा ही गलत गलत नजरिए से देखा है। ठीक है, तो ये इस वजह से नाराज है कि पता नहीं आप कब इस पर्सन के प्यार के ऊपर भरोसा करें। ठीक है, अब तो एनर्जी जैसे आ चुकी है कि इस पर्सन को मजबूरन आपसे मूव ऑन करना पड़ा है और ये पर्सन आपको कुछ बोल भी नहीं पा रहे। ठीक है, लेकिन ये दिल से आपको कह रहे हैं कि इन्होंने जो आपको हर्ट किया है इसके लिए सॉरी, क्योंकि इन्होंने जो आपसे मूव ऑन का डिसीजन लिया था वो भी अपनी मर्जी से नहीं लिया था, क्योंकि अगर ये अपनी मर्जी से डिसीजन लेते तो ये आज खुद इतने नाराज नहीं होते। ये अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपके बिना तो बिल्कुल खुश नहीं है, और जो भी हो रहा है इनकी लाइफ में ये उससे भी बिल्कुल खुश नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं आपको फेयरवेल बट आई एम नो गुड एट गुड बाइज। आपसे दूर जाके सब कुछ इनकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, पार्टीज हो रही है, लेकिन वहां पे रहने के बावजूद, इतने लोगों में होने के बावजूद आपके पर्सन खुश नहीं है। हो सकता है कि इनकी शादी आ रही है, या तो शादी का डेट पास आ रहा है, या तो इनकी एनिवर्सरी हो सकती है, या तो ये किसी और की शादी में गए, ऐसा हो सकता है। मतलब शादी से रिलेटेड कुछ तो है, और ये पर्सन जैसे कि वहां पे भी आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोगों में घिरे हुए हैं और मिसिंग एनर्जीज आपको दे रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, किसी को देखकर इनको आपकी याद आ रही है। ये जैसे कि चाह रहे हैं कि वो सेम एनर्जीज आपकी भी है, और काश आप इनके आसपास अभी होते, काश आप इनके करीब होते, क्लोजनेस से आपके क्लोज आना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ प्यार का कंफर्ट जोन आप ही के अंदर मिलता है। प्यार की गर्माहट, वार्मथ की एनर्जीज यहाँ पे, वो गर्माहट वो महसूस करना चाहते हैं आपके करीब आकर, आपको अपनी बाहों में लेकर। ठीक है, आपके बिना अकेलापन है, तो हरमिट की एनर्जीज बताती है कि इस पर्सन ने आपके रिश्ते में जो भी सीखा है, जो भी महसूस किया है, और जो भी सबक आपके पर्सन को मिला है, आपके पर्सन अपने सबक से जैसे कि दूसरों को हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्यार आपसे करके अगर ये शादी किसी और से कर रहे हैं तो ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक है। और ये मिस्टेक आपके पर्सन अभी करंट पे तो अपने आप को बचा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और अपने लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि आप दोनों के साथ जस्टिस हो पाए। ठीक है, मतलब अगर अभी तक इनका शादी हुआ नहीं है तो आपके पर्सन का प्रॉपर प्लानिंग है, ये कंप्लीट वर्क कर रहे हैं बहुत ज्यादा एफर्ट्स के साथ कि इनका शादी नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को कुछ बता देंगे, थर्ड पार्टी के साइड से रिजेक्शन, मतलब अपने घर वालों को बता देंगे कि ये थर्ड पार्टी इनसे शादी नहीं करना चाहती, ऐसा कुछ माइंड ये लगा रहे, क्योंकि इनके घर वाले तो इनकी बातें सुन नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ आपके अंदर खोए हुए हैं और ये नहीं जी पाएंगे। ठीक है, आई लॉस्ट माई सेल्फ इन यू एंड जजमेंट की एनर्जीज है। जितना टाइम पीरियड इस पर्सन ने आपके बिना बिताया है नेगेटिव था, बिल्कुल भी ये पर्सन खुश नहीं थे, और ये अपने लिए जजमेंट, जैसे कि मैंने बताया, ये यूनिवर्स से बहुत प्रे करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्पेल्स करते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये कंप्लीट आप ही में खोए हुए हैं। 24/7 ये पर्सन सिर्फ आप ही के बारे में सोचते हैं, और ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं। लिविंग इन फुल पैराडाइज की एनर्जीज बताती है कि ये पर्सन इस वक्त, जैसे कि द फुल की एनर्जीज, ये पर्सन को अब किसी से कोई मतलब ही नहीं है, कोई इनको क्या बोल रहा है, क्या गाइड कर रहा है, क्या सजेशंस दे रहा है। आपके पर्सन का फोकस इस वक्त सिर्फ आपके ऊपर है, आपकी लाइफ के ऊपर है। जो बुरा पास्ट इस पर्सन ने आपको दिया उसके ऊपर है कि इस पर्सन ने आपके प्यार को ठुकरा कर जिसको भी चुन लिया, क्यों चुना इनको नहीं पता, लेकिन इन सारे अपने डिसीजंस के ऊपर आपके पर्सन को आज बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। इनका सर झुका हुआ है और ये अपने डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक जाने अनजाने आपके पर्सन ने जल्दबाजी में एक बेवकूफ़ी भरा डिसीजन लिया है। ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस वक्त फील हो रहा है, और ये अभी अपने उस रॉन्ग डिसीजन को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, जैसे कि सडनली आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन किया, आपने घर वालों की बातें सुनी, आपको डायरेक्टली मना कर दिया इस रिश्ते में, और जैसे कि आपको रोक भी लगा दी कि आप इस पर्सन को सामने से एफर्ट्स नहीं लगाओगे, आपको सोशल मीडिया साइट्स पे ब्लॉक कर कर रख दिया, और क्लियर इस पर्सन ने आपको अपना डिसीजन सुना दिया था कि आप इस पर्सन से अब बात मत करो, और जैसे कि आप इनको माफ़ कर दो। लेकिन ये सारी हरकतों से आपके पर्सन आज बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको दूर से देख रहे हैं, मतलब कि आपके एनर्जीज है कि आप दुनिया को दिखा रहे हो कि आप एक एम्प्रेस हो, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो अपनी ज़िंदगी में, खुश हो, आपको अब किसी की याद नहीं आती है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप एक एम्प्रेस बन चुके हो। ठीक है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आपका करियर अच्छा है, और आपके अंदर आज वो एनर्जीज है कि आपको, मतलब कोई भी देखकर ही आपको, दूर से अगर आपको कोई भी देखेगा तो उनका दिल ललचाएगा ही ललचाएगा आपके पास आने के लिए, आपसे दोस्ती करने के लिए, इवन आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। आपने अपने आप के ऊपर इतना अच्छा से वर्क किया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है, और आपके पर्सन देख रहे हैं,
रियल एनर्जीज तो आपकी देख ली है कि आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं हो और आप इस पर्सन का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन को ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आप इनको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। और एम्प्रेस की एनर्जीज बताती है कि आपकी वही एनर्जीज, आपका जो अपने आप के ऊपर वर्क करना या तो सिर्फ शो ऑफ के लिए ऐसा करना, लेकिन आपके पर्सन को आपकी तरफ जल्दी से खींच रहा है। ठीक है, पॉजिटिव की एनर्जीज बताती है कि इनको आपकी ब्यूटी का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है और अभी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपके आपके साइड से सारे कार्ड्स ऐसे थे कि आप इस पर्सन को कंप्लीट नेगेटिव माइंडसेट में सोच रहे हो और आपने कहीं ना कहीं हार मान ली है कि शायद अब इस रिश्ते में ये पर्सन कभी भी आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, लेकिन आपके पर्सन की कंप्लीट अपोजिट एनर्जी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि ये पर्सन आपको सच्चे दिल से सॉरी कह रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ आप ही में जीते हैं, आप ही में रहते हैं, खाते पीते सोते सिर्फ और सिर्फ आप ही को याद करते करते। ठीक है, ये पर्सन खुश नहीं है आपके बिना। थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनकी जिंदगी में, और जो भी थर्ड पार्टीज है आपको अच्छे से पता है कि थर्ड पार्टीज कौन है, लेकिन आपके पर्सन कंप्लीट और कंप्लीट आपके ऊपर फोकस्ड है और आपके लिए इस रिश्ते में अच्छा करने के लिए, आपके साथ ब्राइट फ्यूचर के लिए ये पर्सन क्या स्टेप्स ले सकते हैं, आपके पर्सन का फोकस आज इस वक्त यहाँ पर है। ठीक है, तो ये पर्सन आपसे मूव ऑन करने के बारे में अभी तो नहीं सोच रहे, अपनी गलतियां ये पर्सन सुधारना चाहते हैं। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त ये मेरे यूवर्स से क्या बात करना चाहेंगे, इस वक्त ये मेरे यूवर्स से क्या बात करना चाहेंगे। ये आपको कह रहे हैं कि क्या आप इनसे शादी करोगे, ये पर्सन आपको शादी का प्रपोजल देने के लिए आ रहे हैं और ये आपसे सच्चे दिल से शादी करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनको यकीन है कि चाहे कोई कितना भी कोशिश करे आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। ठीक है, ये पर्सन सिर्फ आपके हैं और आप ही के रहेंगे, आपको बहुत मिस कर रहे हैं और ये इस रिश्ते में लॉन्ग लाइफ तक आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्यार का ऑफर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एंटर करेंगे प्यार के साथ। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर जो इतना नेगेटिव माइंडसेट में है, इतना डरे हुए हैं और इनको शायद लग रहा है और इनको लग रहा है कि शायद इनके पार्टनर, और जैसे कि डिवाइन पे सरेंडर तो कर दिया है इन्होंने, लेकिन एक डर इनके अंदर है। तो इनको हीलिंग के लिए इस वक्त क्या करना चाहिए कि अपने आप को हील कर पाए या अपने आप को संभाल पाए, इनका माइंडसेट पॉजिटिव हो सके, इसके लिए इनको क्या करना चाहिए। आपको दी एंटर ऑफ सोर्स की एनर्जीज है, आप करंट एनर्जीज में अपने आप को जो तकलीफ दे रहे हो सिर्फ अपना ख्याल रखो। ठीक है, आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो लेकिन आपके माइंड में जो थॉट्स आते ही नहीं है, कितना भी कोशिश करो सडनली दूसरे पल आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। तो आप ज़्यादातर सोचना कम करो और अपने आप को ठीक करने के ऊपर ध्यान दो, मतलब कि एक जगह पर बैठकर सोचो कि आपको क्या तकलीफ हो रही है, आपकी बॉडी में कहाँ पे कुछ पेन है, सर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, पैर दर्द कर रहे हैं, ऐसे देखो आपकी बॉडी में कहाँ पे क्या पेन हो रहा है और आपको उसको ठीक करने के ऊपर अपना ध्यान देना है। ठीक है, मतलब कि आपकी बॉडी में कुछ नेगेटिव है, कुछ तकलीफ हो रही है, उसे ठीक करने की कोशिश करो और ओवर थिंकिंग से बचो। ठीक है, अगर कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे हो, एफर्मेशंस आपके वर्क ही नहीं कर पा रही, क्योंकि एक एफर्मेशंस के बाद आपके माइंड में 10 नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सोचना कम करो और अपने आप को ठीक करने में ध्यान दो जो भी आपको तकलीफ हो रही है। ठीक है, मतलब कि अगर आपका सर दर्द हो रहा है तो मुझे सर दर्द हो रहा है तो मुझे रिलैक्स रहना चाहिए, मुझे ज़्यादातर सोने की कोशिश करनी चाहिए और जैसे कि डिस्कशन मत करो और लोगों से तो दूर रहो, किसी से आपको बातें नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि आप जितना लोगों से बात करोगे उतना आपका माइंडसेट और ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को ठीक करने के लिए कहा जा रहा है, पेन आपको जो तकलीफ हो रही है उसको। ठीक है, अगर आप ये एंजल गाइडेंस फॉलो कर पाते हो ना, तो इससे होगा ऐसे कि आपका माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा इस पर्सन के बारे में जो आप ऐसे बैठे बैठे इनका इंतजार ही कर रहे हो, वेटिंग की एनर्जीज दे रहे हो। आप इस वेटिंग की एनर्जीज से बाहर निकलोगे और फिर आपको किस्मत साथ देगी, फिर ये सब कुछ बदल जाएगा आपके रिश्ते में। और ये पर्सन जो एनर्जीज आपके लिए चाह रहे हैं, जो डिवाइन टाइमिंग का इंतजार आपके पर्सन को भी था और ये जो आपकी जिंदगी में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए रास्ते बनेंगे जल्दी से जल्दी आपके पास आने के। ठीक है, तो इस वक्त आपको अपने आप को ठीक करने के लिए टाइम देना है। ठीक है, ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। तो हम आपके लिए कुछ लव मैसेज भी देख लीजिए आपके पर्सन की साइड से। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस तो फ्री यूनिवर्स के लिए लव मैसेज क्या है, इस तो फ्री यूनिवर्स के लिए लव मैसेज, इनके पार्टनर की तरफ से लव मैसेज क्या है।
रिवर्स के लिए इनके पार्टनर की तरफ से लव मैसेज क्या है। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ये पर्सन आपको होल्ड कर रखना चाहते हैं अपने पास। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड, ये पर्सन आपसे बहुत कुछ बातें डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त इनको आपसे बात करने से डर लग रहा है। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर, लेकिन इनको इस बात के ऊपर यकीन है कि आप दोनों का रियूनियन जरूर होगा, इनको दिल से यकीन है। ठीक है। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, जैसे कि पहला ही कार्ड था कि आपका जो आपके पर्सन के प्यार के ऊपर अब भरोसा नहीं रहा है, और आप जो इनको थोड़ा बहुत भी अगर आपका कम्युनिकेशन होता है और आप इस कम्युनिकेशन में इनको मतलब गलत गलत बातें बोलते हो, तो आपके पर्सन को वो बातें बहुत दिल से लगती है और ये बहुत रोते हैं। ठीक है। आई डोंट वांट हाइड दिस लव, जैसे कि एनर्जीज भी यही बताती है कि आज के डेट में आप जैसे भी हो ना, आपके पर्सन अब अपना प्यार आपसे और ज़्यादा टाइम तक छुपा नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि इस पर्सन को आपका फिजिकल अट्रैक्शन ही हो रहा है, सिर्फ ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं और इनको ये जेलसी की एनर्जीज फील हो रही है कि अगर आप अपने आप के ऊपर जैसे कि अपने आप को अच्छा रख रहे हो, जैसे कि शो ऑफ के लिए भी हो, लेकिन आप ऐसा कर रहे हो, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई और आया है, तो ये नहीं हो सकता। ये पर्सन आपको आपके साथ किसी और को नहीं देखना चाहते, और यही एनर्जीज आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच रही है। ठीक है। क्योंकि इनका जैसे कि इन आपके ऊपर सिर्फ इनका हक है, तो ये आपको किसी और का नहीं होने देंगे। ये कह रहे हैं आपको कि डोंट बी सो इनसिक्योर, प्लीज आप डरो मत, ये पर्सन सब कुछ सही करेंगे और बहुत जल्दी। ठीक है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, ये पर्सन कल रात भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन, इनके फ़ोन में आपकी पिक्चर्स है और ये बहुत देखते हैं। अगर हो सकता है कि कहीं पे हाइड कर रखिए, लेकिन ये डेली आपकी पिक्चर्स वीडियोस देखते हैं। ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, ये पर्सन फिर से एक और बार आपके साथ प्यार करना चाहते हैं, प्यार स्टार्ट करना चाहते हैं। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विथ मी, आपको अगर फ्लर्ट करने की आदत है, इस पर्सन को छेड़ने की आदत है, मजाक उड़ाने की आदत है, आपके पर्सन को आपकी वो सारी बातें अच्छी लगती है। ठीक है। आई डिडंट मीन टू बी हर्ट यू, ये पर्सन कभी भी आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप शायद ऐसा अब नहीं सोचते हो। और एक कार्ड, जस्ट से समथिंग टू मी, इनको आपके साइड से थोड़ा सा एक्शन का इंतजार है, और इनको लगता है कि आप इनसे थोड़ा सा बात करो, कुछ तो आप इनको ग्रीन सिग्नल दे दो कि जैसे कि आप इनका इंतजार अभी भी कर रहे हो। ठीक है। क्योंकि ये पर्सन डर रहे हैं इस वक्त आपसे बात करने से, ये क्या बोले इनको ये समझ भी नहीं आ रहा, क्योंकि मूव ऑन इन्होंने खुद करा था। और आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, करंट एनर्जी में ये पर्सन कमिटमेंट से भी डर रहे हैं। ये चाहते हैं आपसे शादी करना, लेकिन इस वक्त की एनर्जीज में है कि अगर ये सामने से बात करेंगे तो आप इनको बोलोगे कि अभी के अभी ये पर्सन आपको अगर आए हैं, अगर बात कर रहे हैं, अगर इनको रियूनियन चाहिए, तो फिर ये शादी के लिए अभी के अभी हाँ बोले, तो ये अभी के अभी आपको हाँ नहीं बोल सकते। लेकिन ये फ्यूचर में सब कुछ सही करेंगे, ये आपको ऐसा प्रॉमिस करना चाहते हैं और ये अपना प्रॉमिस निभाना भी चाहते हैं, क्योंकि द लवर्स की एनर्जीज यही बताती है कि इस पर्सन को यकीन है कि आप दोनों का रियूनियन जरूर होगा, आप दोनों की शादी जरूर होगी। ठीक है। तो ऐसे एनर्जीज में आपको इस पर्सन को थोड़ा सा सुनने की जरूरत है जब ये पर्सन आपसे बात करेंगे डियर फ्यूचर। ठीक है। डियर फ्यूचर, और उससे पहले आपको अपने आप के ऊपर वर्क करना है। वर्क करना मतलब कि अपने आप को अपनी अपनी हेल्थ को सही करने के ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपके पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।